हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो इंटरपोलेशन से ही कनेक्टेड कंसेप्ट है। अगर आपके पास कोई भी डेटा गिवन है x और fx और इक्वल इंटरवल पे है एंड आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, तो जो भी हम न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड और स्टेलिंग लगाते थे, बस उसमें वहां पे आपको वही कंसेप्ट लगाना है और वहां पे डेरिवेशन का कंसेप्ट यूज करना है ना। तो वो हम फार्मूले को डेरिवेटिव करके उसका कंसेप्ट मैं आपको निकाल के बताऊंगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूले रटते हैं। आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से इसका फार्मूला बना सकते हैं और वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड से कैसे हम डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। ओके, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम स्टेलिंग के बारे में बात करेंगे एंड देन जब हमारे पास अनइक्वल इंटरवल होगा तो कैसे हम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो सुन शुरू करते हैं। सुन बात करी जाए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फॉर द इक्वल इंटरवल में, यहां पे हमारे पास तीन फार्मूले होते थे, है ना। एक होता था न्यूटन फॉरवर्ड जो कि ऊपर की वैल्यू के लिए होता था, एक होता था न्यूटन बैकवर्ड जो नीचे की वैल्यू के लिए होता था, और बीच की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टेलिंग होता था, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे IIT पे जाके वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास x दे रखा है और भैया ये हमारे पास fx दे रखा है। सुनना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि 1981 है, जिसके अंदर आपको पॉपुलेशन दे रखी है कि 100 पॉपुलेशन है कहीं एक स्पेसिफिक जगह की। 1991 में यहाँ पे जो पॉपुलेशन हो गई वो 150 हो गई एंड 2001 के अंदर मान लीजिए पॉपुलेशन हो गई है 170 एंड 2011 में जो पॉपुलेशन हो गई है वो हो गई हमारे पास 300 एंड 2021 के अंदर पॉपुलेशन हो गई है 450, राइट। मान लीजिए डेटा गिवन है आपके पास, क्लियर है। अब आपसे ये पूछे कि फाइंड मतलब ये हमारे पास x और इसको हम y बोलते हैं ना, तो फाइंड आपसे बोला जाए कि f 1982 है ना, तो हम जानते हैं न्यूटन फॉरवर्ड निकालेंगे। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि f डैश 1982 निकालो, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि dy/dx एट x इज इक्वल टू 1982, तो भैया कैसे निकालेंगे आप, है ना। ये समझने की जरूरत है ना। अगर आपको इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले तो यूज यहां पे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ही होगा। बस इस फार्मूले को हम क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। कैसे करते हैं ये समझने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला हमारे पास रहता है इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू u। तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास y डैश a प्लस एच यू, और सुन यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जो h होगा ये आगे आ जाएगा। सुन यहाँ पे हम u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यार भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 0, इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा डेल y, है ना, या इसको f भी बोलते हैं। एंड देन यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये आएगा u² माइनस 1, तो बेटा ये हो जाएगा 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आएगा डेल स्क्वायर y प्लस बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा u² माइनस का 3u प्लस का 2, और ये u है यहाँ पे, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो u³ माइनस का 3u² प्लस का 2u। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो बेटा ये आएगा हमारे पास 3² माइनस 6u प्लस का 2 अपॉन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 3 फैक्टोरियल, ये आएगा डेल क्यूब y। हम यहाँ पे y की जगह fx भी यूज़ करते हैं, तो आप चाहो तो इसको f भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं f डैश a प्लस एच यू, बेटा ये h नीचे करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डेल f है, याद है ना बेटा। अरे भैया y को हमने f रख दिया है ना, ठीक है, f रख दिया, चलेगा, कोई इशू नहीं है ना। प्लस ये आएगा हमारे पास 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, डेल स्क्वायर f आ जाएगा प्लस 3u² माइनस 6u प्लस 2 अपॉन ये 6 आएगा डेल क्यूब fa हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास चलता रहता है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज होता है और इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमारे पास सबसे हम क्या करेंगे भैया, इसका डिफरेंस टेबल बनाएंगे ना, तो बेटा ये हमारे पास fx दे रखा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल fx निकालेंगे, क्लियर है। तो बेटा डेल fx निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 50, ये आएगा 20, सुनिए आएगा हमारे पास 130 एंड ये आएगा 150। नेक्स्ट हम निकालेंगे डेल स्क्वायर fx, तो बेटा ये आएगा हमारे पास माइनस का 30 ना, 20 माइनस 30, राइट। एंड ये करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 110। इसमें यहाँ से इसको इससे माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी ले जाएगी प्लस का 20। नाउ हम निकालेंगे डेल क्यूब fx, दिस माइनस दिस तो ये आएगा 140 एंड देन दिस माइनस दिस तो ये आएगा माइनस का 90, राइट। अगर हम निकालें यहाँ पे डेल 4fx तो बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 90 माइनस का 140, तो भैया ये आएगा माइनस का
230 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास डेटा आएगा। आपको ये बोला जा रहा कि भैया f'1982 की वैल्यू निकालो, है ना। तो मैं आपको करके बताता हूँ ये फार्मूला अप्लाई करके कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ एक बार। अब स्टूडेंट आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड, क्या बोला जा रहा है कि फाइंड, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि dy/dx एट x इज इक्वल टू 1982, या फिर कभी कभी आपसे ये बोला जाए कि f'1982 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, जो a प्लस एच यू है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे ना। बेटा a प्लस एच यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1982। अरे भैया इसकी तो वैल्यू निकालनी। अब चूंकि इसकी नियरेस्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास ये, तो इसको हम बेस्ट मान लेंगे जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में करते थे, है ना। तो बेटा जो हमारे पास a आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 1981 आएगा। तो ये 1981 उठा के आप यहाँ रखेंगे, बेटा यहाँ पे रखूंगा 1981, तो ये आएगा 1981 प्लस यहाँ पे आ जाएगा h हमारे पास डिफरेंस कितना बेटा 10 का है, तो 10u इज इक्वल टू 1982 हो जाएगा। बेटा ये उधर जाएगा तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 10u इज इक्वल टू 1982 माइनस 1, तो आई थिंक ये 1 आ जाएगा, राइट। तो u इज इक्वल टू 1/10, दैट इज ये हमारे पास 0.1 वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब क्या करना भैया, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला में वैल्यू पुट करना। बेटा ये हमारे पास फार्मूला रहता है, क्लियर है। तो हम ये फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। हम क्या करेंगे भैया, f'1982 इज इक्वल टू, चूंकि हमारे पास यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हमने a जो है इसको अज्यूम किया, तो ये हमारे पास एफ ए होगा, ये डेल एफ ए होगा, ये डेल स्क्वायर एफ होगा, ये डेल क्यूब एफ ए होगा, और ये हमारे पास डेल 4f होगा, क्लियर है। तो सुनिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। हम क्या करेंगे भैया, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, तो 1/, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये h आएगा, दिख रहा है 1/h, तो 1/h की वैल्यू कितनी है 10। अब बेटा यहाँ से हमारे पास डेल एफ ए से, मतलब यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो गई है ना भैया, ये तो हमारे पास डेरिवेटिव 0 हो गया, तो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। तो बेटा ये आएगा 50 प्लस यहाँ से कितना आएगा 2u माइनस 1, दैट इज 2.1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, एंड सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 30 हो जाएगी, एंड प्लस ये सुन यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3.1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.1 प्लस का 2 अपॉन 6 इंटू यहाँ से हमारे पास ये कितना आएगा 140 आएगा। जब भी हम इस तरह से डेरिवेटिव करें तो हम यहाँ तक डेल क्यूब तक निकाल दीजिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी वैल्यू आएगी उसमें वापस 10 से डिवाइड हो रहा है, तो पॉइंट तक हमारे पास, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमारे पास आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। नॉर्मली हमारे पास 3 डिजिट या 2 डिजिट पूछा जाता है, तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लीजिए, काफ़ी है ना। अब सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे ना। कैलकुलेटर चलाना मैंने आपको सिखा रखा, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से निकालनी तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 9.5366, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इस सुन यहाँ पे एक ट्विस्ट और पैदा होता है, और वो ट्विस्ट क्या होता है कि अगर आपसे ये बोला जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव एट 1981, भैया जो हमारे पास टेबल में वैल्यू दे रखी है उसी का डेरिवेटिव निकालना, या फिर आपसे ये बोला जाए कि भैया हमें इसका डेरिवेटिव निकालो, किसका डेरिवेटिव निकालो यार, 1991 का डेरिवेटिव निकालो, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, सर ये हमारे पास ये है तो इसके जो डेरिवेटिव होगी वो तो 0 हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं है। तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, यही क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूं, और आपसे ये बोला जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव, अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने ये करके बताऊं, मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं। अब इसमें अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि फाइंड, मतलब सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है पर यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ ले, मतलब f'1982 बोल दे, तो भैया क्या करोगे आप, या इसका मतलब ये पूछ ले कि d2y/dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1982, तो भैया क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट, अरे भाई फार्मूले को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करेंगे, जब इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, देखो फार्मूला समझना बेटा, जब इसको एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो a प्लस एच यू, बेटा ये h आ गया, अरे भाई u के रेस्पेक्ट में, अरे भैया ये न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला था, इसको हमने एक बार u के रेस्पेक्ट किया तो ये आया, इसको 2 बार u के रेस्पेक्ट करेंगे तो वापस h आ गया, तो ये हमारे पास ये h आ गया तो 1/h स्क्वायर हो जाएगा, अरे भाई h आगे चला जाएगा इधर, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू u, तो ये तो 0 हो गया, बेटा इसका करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा ये आएगा डेल स्क्वायर एफ ए, प्लस अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं तो बेटा कितना आएगा 6u,
-6 डिवाइडेड बाय 6 है ना, तो बेटा कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा u माइनस 1 इंटू डेल क्यूब एफ ए आ जाएगा। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ऐसे हम आगे भी कर सकते हैं पर यहाँ तक काफ़ी हो जाता है। क्लियर है? अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे यार, समझने की जरूरत है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है सुन, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एफ डबल डैश निकालना वैल्यू। भैया किसकी वैल्यू निकालनी, एफ डबल डैश 1982 की वैल्यू निकालनी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, a प्लस एच यू इज इक्वल टू 1982। अगेन हमारे पास जो a है वो हमारे पास क्या आएगा 1981 हो जाएगा, है ना। तो बेटा a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1981, है ना। तो ये हम उठा के रख देंगे, और h हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है भैया 10 आ रहा है ना। तो ये वैल्यू उठा के रखेंगे, तो इसमें 1981 प्लस 10u इज इक्वल टू 1982। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको उधर लेके जाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो यार u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा 0.1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा 1982 डबल डैश। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, अगर हमारे पास a जो है हमने ये एज्यूम किया, तो ये हमारे पास f है, f डैश है, f डबल डैश है, ये होगा, है ना। तो बेटा यहाँ वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो f डबल डैश इज इक्वल टू 1/h², तो बेटा h² जो होगा वो 10 का होल स्क्वायर आएगा, राइट। एंड सुन ये आएगा डेल स्क्वायर एफ है, तो बेटा ये f है, ये डेल f है, तो डेल स्क्वायर एफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यार यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी -30 प्लस u माइनस 1, बेटा ये आएगा 0.1 माइनस 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा डेल क्यूब एफ है, डेल क्यूब एफ कितना आ रहा है बेटा 140, खत्म, है ना। भाई आगे की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपका काम हो जाना चाहिए, है ना। इसमें यहाँ पे क्या करो, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो, तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1.56। तो अगर आपको डबल डेरिवेटिव पूछे तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपसे बोला जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1981, मतलब इसका डेरिवेटिव पूछ ले आपसे, मतलब टेबल की वैल्यू का डेरिवेटिव पूछ ले तो कैसे, भाई अभी तो 1982 निकाल रहे थे, अब 1981 का डेरिवेटिव पूछ ले तो क्या करेंगे, है ना। या फिर जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि फाइंड द dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1981। ध्यान दीजिएगा, तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया सर ये तो ये आ रहा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बच्चे गलती कर जाते हैं, भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, है ना। अब ध्यान देने की जरूरत है कि होगा क्या बेटा, जब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, भैया हम निकालना चाह रहे हैं 1981 की, है ना। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, भैया हम निकालना चाह रहे हैं 1981 की, राइट। तो हमारे पास फार्मूला ये होता है, तो भैया हमें यहाँ पे क्या चाहिए, u चाहिए, क्लियर है। हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे चूंकि हमारे पास a प्लस एच यू इज इक्वल टू कितना आएगा 1981। अरे यार इसी की तो वैल्यू निकालने, तो ये तुम्हारे पास a प्लस एच यू हो जाएगा, और बेस किसको मानेंगे, वापस इसी को मानेंगे 1981 को, है ना। और h हमारे पास यहाँ पे कितना भैया 10। जब वैल्यू रखेंगे तो 1981 प्लस 10u इज इक्वल टू 1981। बट 1981 से 1981 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी टेबुलेटेड वैल्यू का आपको डेरिवेटिव पूछे तो आपको फार्मूले में u की वैल्यू 0 रखनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है टेबुलेटेड वाले केस में, तो मैं पहले फार्मूला लिख के बता देता हूं, फिर वैल्यू रखने में 2 मिनट लगेंगे आपको। तो जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा, अगर हमें डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है, तो सुनिए जो एफ डैश हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, चूंकि हम यहाँ पे यू क्यू का रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो एफ डैश ए जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/h। बेटा जो फार्मूला है इसके अंदर जहाँ पर भी यू वहाँ 0 रख दो, है ना। तो ये आएगा हमारे पास डेल एफ ए, बेटा यहाँ पे यू की जगह 0 रखो तो -1/2 डेल स्क्वायर एफ ए, राइट। बेटा यहाँ पे भी u की जगह 0 होगा तो 2/6 आ जाएगा, तो 1/3 डेल क्यूब एफ ए। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ऐसे आगे चलता रहेगा फार्मूला है ना। अब आपको क्या करना भैया, वैल्यू निकालनी, तो एफ डैश कितना आएगा बेटा, ये 1981 इज इक्वल टू 1/10। बेटा ये डेल एफ है, ये एफ है, तो ये डेल एफ हमारे पास ये होगा कितना आएगा भैया 50 माइनस का 1/2, बेटा ये कितना आएगा -30, है ना, प्लस 1/3। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी डेल क्यूब एफ है वो कितना आएगा भैया 140, है ना। सॉल्व कर दो यार, कितना आएगा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूँ, वैसे नॉर्मली आपको कैलकुलेशन से हो जाएगा, बट आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.166, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 1981 क्या होगा, तो टेंशन मत लो यार, जहां पर u वहां 0 हो जाएगा, है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/h² डेल स्क्वायर एफ ए माइनस डेल क्यूब एफ ए, खत्म क्वेश्चन। अरे भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है। ये ध्यान देने की जरूरत, जैसे आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि फाइंड, क्या पूछे भैया, फाइंड एफ डबल डेरिवेटिव 1981, है ना। तो बेटा क्या होगा फार्मूला, ये जो फार्मूला हमारे पास होता है इस फार्मूले में क्या रखेंगे, जहां पर भी u वहां 0 रखेंगे, तो जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है बेटा, एफ डबल डैश, ध्यान दीजिएगा, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1/h², भैया ये आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर एफ ए, है ना, और यहाँ पे u की जगह 0 रखें तो भैया डेल क्यूब एफ ए। अरे भाई समझ रहे हो, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/10 का स्क्वायर मतलब 100, और डेल स्क्वायर एफ ए, बेटा डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी -30, है ना,
और डेल क्यूब एफ हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 140, है ना। तो यार इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, सुन माइनस का ये हो रहा है 170/100, तो भैया हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 170/100, दैट इज माइनस का 1.70 हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 1981 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये हमने न्यूटन फॉरवर्ड से बताया। अगर आपसे यही वैल्यू यहाँ की पूछ ली जाए कि 2020 का डेरिवेटिव क्या होगा, राइट, या डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो भैया यहाँ पे फार्मूला किसका लगेगा, बैकवर्ड का लगेगा। बैकवर्ड में क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता है। बैकवर्ड में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ बेटा, ये फार्मूला प्लस प्लस और यहाँ पे ये नेबला हो जाता है डेल की जगह, क्या हो जाता है भैया, डेल की जगह नेबला हो जाता। तो भैया क्या आएगा यहाँ पे, ये डेरिवेटिव आ जाएगा 1/h, ये नेबला हो जाएगा भैया, ये प्लस हो जाएगा, ये नेबला हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, खत्म भैया। ये हमारे पास क्या आता है, इसका बैकवर्ड का आंसर आ जाता है। क्लियर है, फिर वैल्यू पुट करके ना कर दो भैया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सुन कुछ एक दो एग्जांपल और देखिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि dy/dx एंड dy/dx इसका एट 1.1 पे वैल्यू निकालनी। भैया ये हमारे पास टेबल दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, x और y रखेंगे एंड इसके डिफरेंस टेबल बनाएंगे। भैया इसके डिफरेंस टेबल आपको बनाना आती है, आप कर सकते हैं आराम से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, 1.1 की वैल्यू पूछ रहा था। बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। आप जानते हैं हमारे पास कि एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आता है एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ है। भैया ये चलता रहता है ना। और जब भी हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, मैंने आपको बोला था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए प्लस एच यू के रेस्पेक्ट में, तो बेटा ये एच आगे निकल जाता है, तो यार ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये होगा डेल एफ है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा ये आएगा 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ है, और जब इसको करेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर माइनस का 3u प्लस का 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3 स्क्वायर माइनस 6u प्लस का 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये आएगा डेल क्यूब एफ है। इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला चलता रहता है। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम फार्मूले की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी थी। इस एच से हम क्या करेंगे भैया, भाग लगा देंगे इसका, है ना। भैया जो एच आगे रहा था इसको हम भाग लगाएंगे तो 1 अपॉन एच, तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा, राइट। अब आपसे बोला जा रहा है कि 1.1 की वैल्यू निकालनी। बेटा 1.1 की वैल्यू निकालनी मतलब आपको यहाँ पे इसकी यहाँ पे वैल्यू निकालनी। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a प्लस एच यू इज इक्वल टू 1.1 हो जाएगा। चूंकि a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेके चलेंगे भाई, इसको बेस लेंगे यहाँ पे, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो h की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, सुन 0.2 आ रही है। अब ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे यहाँ पे, तो सुन ये आएगा 1 प्लस ये आएगा 0.2, u इज इक्वल टू 1.1 आ जाएगा, देन 0.2 u इज इक्वल टू बेटा ये आएगा 0.1। तो यहाँ से u की वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, 1/2 दैट इज 0.5 आ जाएगी, राइट। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा ये आएगा f डैश 1.1। यहाँ पे हम h की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.2, राइट। एंड यहाँ पे डेल f है, सुन ये हमारे पास a है तो ये f है, ये डेल f है, ये डेल स्क्वायर f है, ये डेल क्यूब f है। इस तरह से हमारे पास वैल्यू रहेगी, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, डेल f की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये, अगर हमारे पास है तो ये डेल f, ये f है और ये डेल f है, तो डेल f हमारे पास आएगा 0.1280 प्लस बेटा u की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5 माइनस 1 अपॉन 2। तो बेटा ये तो वैसे भी हमारे पास 1 माइनस 1 0 बन रहा है, मतलब ही नहीं बनता है इसका। तो सुनिए आएगा, ये आएगा 0.2880 आ जाएगा, प्लस सुनिए आएगा 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.5 प्लस 2, है ना, डिवाइडेड बाई ये 6 आएगा, इंटू हमारे पास यह जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0480 आ जाएगा, है ना। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको 0.2 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड। सुनिए हमारे पास 1 माइनस 1, तो ये पूरी जो टर्म होगी ये पूरी की पूरी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। तो आपको कैलकुलेशन सिर्फ इसकी और इसकी करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.630 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल। अब सुनकर आपसे ये पूछा जाएगा इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस सुन यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू u। तो बेटा जो h है ये वापस डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन h स्क्वायर आ जाएगा। अरे भैया h यहाँ आ जाएगा, इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा ये आएगा डेल स्क्वायर f है, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 6u माइनस 6 और नीचे 6 आ रहा 3 फैक्टर, तो बेटा 6 से कैंसिल होगा। तो यार ये हमारे पास हो जाएगा u माइनस 1 इंटू डेल क्यूब एफ ए हो जाएगा, राइट। बेटा हम कुछ नहीं, हम सब कुछ वैल्यू u तो यहाँ पे एज इट इज ही रहने वाला है। तो h हमारे पास आ रहा 0.2 का होल स्क्वायर, बेटा डेल स्क्वायर एफ है, ये हमारे पास डेल स्क्वायर है, और ये डेल क्यूब एफ ए की वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो 0.2880 प्लस u की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.5 माइनस 1 इंटू हमारे पास आएगा 0.0480
6.80 ये हम निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 6.6। तो ये हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपके सामने बताता हूँ बैकवर्ड का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन। सुन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन रखा और आपसे पूछा रहा है कि 2.2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो सुन, जब भी हमारे पास टाइप का कोई भी क्वेश्चन रखा है तो 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 एंड 2.2 इसकी टेबल हम बना लेंगे यहाँ पे, राइट। इसमें यहाँ पे हम इसकी डिफरेंस टेबल बना लेंगे, क्लियर है। अब आपसे पूछा रहा है कि 2.2 का डेरिवेटिव क्या होगा, राइट। तो सुन, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो न्यूटन बैकवर्ड हमारे पास क्या होता है, सुन, a प्लस एच यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा ये एफ है प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल। सुन, यहाँ पे हमारे पास आएगा नेबला एफ है। तो सुन, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी u इंटू यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस सुन, ये आएगा नेबला स्क्वायर एफ है प्लस u इंटू यू प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस सुन, ये आएगा नेबला क्यूब एफ है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है, राइट। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2.2 का डेरिवेटिव निकालना, तो बेटा इस फार्मूले को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू u। तो सुन, यहाँ पे h आगे आएगा तो ये आएगा हमारे पास a प्लस एच यू इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा नेबला एफ है ना, इसका तो 0 हो जाएगा, है ना। और ये आएगा हमारे पास यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस यू, तो बेटा ये आएगा 2u प्लस 1 अपॉन 2, बेटा ये आएगा नेबला स्क्वायर एफ है प्लस, बेटा यहाँ पे इसको करेंगे तो यार ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसमें यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2 और इसमें u से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 3u स्क्वायर प्लस का 6u एंड प्लस का 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 आ रहा इंटू नेबला क्यूब एफ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला आता है, क्लियर है। अब सुन, जब भी हमारे पास इस टाइप का है तो हम क्या करेंगे, जो h है इसको हम क्या करेंगे भैया, भाग लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो जो h का भाग लगाएंगे तो ये जो फार्मूला बनेगा ये हमारे पास ये बन जाएगा। चूंकि आपसे यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू का डेरिवेटिव पूछ रहा है तो हम जानते हैं यहाँ पे ऐसे केसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, जो a प्लस एच यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2.2 हो जाएगा, है ना भैया। 2.2 का डेरिवेटिव निकालना है ना। अब हम जानते हैं कि सुन, जो a है वो हमारे पास 2.2 ही होगा क्योंकि टेबल में अवेलेबल है, तो इसी को हम बेस मानेंगे यहाँ पे, है ना। और सुन, जो h आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 0.2 आ रहा है। इसमें ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आएगा 2.2 प्लस h की वैल्यू हमारे पास 0.2 आ रही इंटू यू इज इक्वल टू 2.2। बेटा आप देखेंगे 2.2 से 2.2 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बेटा ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में u की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये जो फार्मूला है ये बन जाएगा आपके पास, वापस इस फार्मूले को लिख देता हूँ मैं। तो एफ डैश बेटा यहाँ पे u की जगह 0 रखेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन एच, बेटा ये आएगा नेबला एफ है प्लस u की जगह 0 रखेंगे तो 1/2 नेबला स्क्वायर एफ है ना। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की जगह 0 रखेंगे तो 2/6 दैट इज 1/3 नेबला क्यूब एफ है प्लस एक और आ जाएगा हमारे पास 1/4 नेबला 4f है। इस तरह से हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, चलता रहेगा, राइट। अब सुन, यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, f डैश 2.2 की वैल्यू निकालनी। h हमारे पास यहाँ पे कितना है सुन 0.2 आ रहा है, बेटा इसको रखेंगे। चूंकि हमारे पास ये a है तो ये f है, तो हमारे पास नेबला f है ना, नेबला स्क्वायर f है, नेबला क्यूब f है, नेबला 4f है। हमें यहाँ तक करने की जरूरत है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सुन, ये हमारे पास आएगा 1.6359 प्लस 1/2 ये आएगा 0.2964 प्लस ये आएगा हमारे पास 1/3। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0535 आ जाएगा प्लस 1/4 इसमें आएगा 0.0094 आ जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेटर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.02। ये हमारे पास यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर बाई चांस नॉर्मल वैल्यू पूछता है ना, जैसे आपसे पूछता है कि 2.1 की वैल्यू निकालो, क्या पूछ ले बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन, क्या पूछ ले भैया 2.1 की वैल्यू निकालो, क्या पूछे भैया 2.1 की वैल्यू क्या करें, तो भैया उस वाले केस में a प्लस एच यू हमारे पास 2.1 हो जाएगा। उस वाले केस में u की वैल्यू आएगी तो उस वाले केस में u की वैल्यू रख देंगे, और ये अगर हमने यहाँ पे बेस माना है तो वही से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत, जैसे हमने फॉरवर्ड यूज किया वैसे हम यहाँ पे बैकवर्ड वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकवर्ड यूज करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप हमारी बुक्स लेना चाह रहे हैं तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, एंड ये CSIR-NET और IIT-JAM और गेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ये सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड पूरे के पूरे जो वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है, वो पूरी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्लासेस की। अगर आप CSIR-NET गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना जनरल एप्टीट्यूड बेहतर बनाना चाह रहे हैं, उसकी वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।